सत्संग का महत्व। देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए सदैव ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान को भावपूर्ण नमस्कार किया और बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे सत्संग का महत्व बताइए। उस पर भगवान ने कहा, देवऋषि, भूलोक में अर्थात पृथ्वी लोक पर जाइए। वहाँ एक पेड़ के पत्ते पर एक इल्ली मृत पाय अवस्था में है। आप वहाँ जाकर उससे सत्संग का महत्व पूछिए। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवऋषि नारद पृथ्वी पर पहुँचे। वहाँ पेड़ के पत्ते पर वह इल्ली मृत अवस्था में थी। जैसे ही इल्ली ने देवऋषि को देखा, वैसे ही अपने प्राण त्याग दिए। देवऋषि कुछ समझ नहीं पाए। वह वहाँ से पुनः वैकुंठ लोक पहुँचे। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने श्री विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, मैं तो सत्संग का महत्व जानने के लिए गया था, परंतु मेरे वहाँ पहुँचते ही इल्ली ने तो अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, देवऋषि, पृथ्वी पर अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। आप वहां जाकर उस बछड़े से सत्संग का महत्व पूछिए। देवऋषि पुनः पृथ्वी लोक पर उस स्थान पर पहुंचे जहां गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। परंतु नारद जी जैसे ही उस गाय के बछड़े के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर गाय के बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर देवऋषि को अत्यंत दुख हुआ। वह पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। अत्यंत दुख से उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को बताया कि उस गाय के बछड़े ने तुरंत प्राण त्याग दिए। देवऋषि का कथन सुनकर भगवान ने कहा, देवऋषि, अभी अभी एक राजा के घर में अर्थात राजघराने में एक बालक ने जन्म लिया है। आप वहां जाकर उस राजकुमार से सत्संग का महत्व पूछिए। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यदि मुझे देखकर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए तो राजा तो मुझे कठोर दंड देंगे। अब तक 2 जीवों ने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए। आप मुझे क्षमा करें और वहां जाने के लिए ना कहें। अब तक यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि मेरे पहुंचने पर 2 जीवों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसमें सत्संग का क्या महत्व है? देवऋषि की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, नहीं देवर्षि, आप जिन 2 जीवों की मृत्यु की बात कह रहे हैं वे दोनों एक ही है। एक जीव ने ही 3 जन्म लिया है। यह सुनकर नारद जी चकित हो गए और बोले, प्रभु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इस लीला को विस्तार से बताइए। भगवान श्री विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहा, देवऋषि, इस जीव का जन्म पहले नीच योनि में अर्थात इल्ली के रूप में हुआ था। जब आप उस इल्ली के पास पहुँचे तब उसे अपना एक क्षण का सत्संग मिला। उसने तुरंत अपने प्राण त्याग दिया और इल्ली से उच्च योनि में अर्थात गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया। आप जब गाय के बछड़े को देखने पहुँचे तब उस जीव को पुनः आपका सत्संग मिला। आपके कुछ क्षणों के दर्शन के लाभ से उस बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। आपके कुछ क्षणों के सत्संग से उस जीव को ऊर्ध्व गति मिली अर्थात उसे उच्च योनि प्राप्त हुई और उसी जीव ने अब राजघराने में एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। यदि यह जीव इस जन्म में भी आपके दर्शन कर लेगा तो वह इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवऋषि, अब तो आप सत्संग का महत्व समझ ही गए होंगे कि यह तो एक क्षण के सत्संग का परिणाम है। सत्संग के कुछ क्षण पाकर जीव कितनी शीघ्रता से अनेक जन्मों से छुटकारा पाकर जीवन मुक्त हो सकता है। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।